उनकी समाधि तोड़वाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं। पीछे कौन है? बातें बहुत हो रही है। हाँ, जो पंडाल में हमारी माता बहनें बैठी वे बहुत अच्छी, वे बातें नहीं करती। जिस समय नारद ने सोचा विचार किया कि भोले बाबा की समाधि तोड़वाई जाए, देवता इकट्ठे हो गए। कहा कैसे टूटेगी? तब कहा कि कामदेव के पास चले जाओ, वही समाधि तोड़वा सकते हैं। कामदेव के पास गए, कामदेव से कहा क्या हुआ है? माता बहनों क्या बात है? कोई बात नहीं, ठीक है। हे भगवान, हे परमात्मा, कौन कहना है कि बाबरे गांव में पहुंचो। ऐसा ही हो तो बाबरे गांव में पहुंचो। माता बहनों सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। आज मेरे भगवतों इधर कामदेव के पास देवतागढ़ पहुंचे हैं। कहा तुम भोले बाबा की समाधि तोड़वा दो। कामदेव ने कहा हम समाधि तोड़वाएं? यदि हमने भगवान शंकर की समाधि तोड़वाई, यदि उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो मैं जल करके भस्म हो जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कामदेव से अनुग्रह किया। कामदेव आज चलने लगे हैं। कहाँ पहुंचे? कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के पास। तब हुआ क्या? कि काम में जाते जाते और सारी माया दिखलाई सारी। काम में जाते जाते सारी माया दिखलाई बिहड़ में उपवन खिला दिया और विश्व बसंत बनाया। जैसे ही कामदेव पहुंचे, अब तो वहां हरियाली हरियाली हो गई। जिस समय कामदेव ने अपना पहला प्रहार यानी काम वासना प्रकट की, काम बाण छोड़ा, भोले बाबा के जिस समय जाकर के शरीर में ये मालूम हुआ बेचैनी होने लगी। भोले बाबा को गुस्सा आ गई, तीसरा नेत्र खुल गया। जिस समय तीसरा नेत्र खुला है दोस्तों, तो कामदेव जल करके भस्म हो गया, भस्म हो गया। रति आ गई, रति रोने लगी। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। भगवान शंकर ने कहा रति जाओ, द्वापर में तुम्हारे पति से फिर भेंट हो जाएगी। आज जब समाधि खुली, देवतागढ़ आ गए। नारद जी कहने लगे प्रभु, अरे तुम तो समाधिस्थ हो, शादी करने का विचार है या नहीं? भोले बाबा कहने लगे शादी करने का? अरे हमारी सती चली गई, उस दिन से हमने शादी करने का विचार बदल दिया, हम शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? शादी नहीं करेंगे। अरे प्रभु शादी नहीं करोगे तुम्हें नहीं मालूम, गिरिजा तुम्हारे ही नाम की माला जप रही है।
क्या बोले? हाँ। भगवान शंकर कहने लगे यदि गिरिजा हमारे ही नाम की माला जप रही है तो जाओ उससे दोबारा पूछो कहीं ऐसा ना हो कि विचार बदल गया हो। आज देवतागण चले हैं गिरिजा के पास। गिरजा से कहा, गिरजा ए गिरजा। गिरजा ने कहा कहो कैसे आए? हम इसलिए आए कहीं ऐसा तो नहीं है विचार बदल गया हो। गिरजा ने कहा हम शादी करेंगी तो भगवान शंकर से नहीं तो कुंवारी मर जाएंगे। देवता बोले इरादा तो पक्का है। भगवान शंकर से कहा प्रभु गिरजा तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इधर गिरजा को लेकर के देवर्षि नारद राजा हिमांचल के यहाँ पहुंचे। कहा अपनी बेटी के विवाह के बारे में कुछ सोचा है क्या? बोले हाँ बेटी सयानी हो गई तो विवाह तो करना। तुम्हारी को बनाइयो भैया। कोई लड़का देखा है या नहीं? उन्होंने कहा लड़का तो नहीं देखा, तुम्हारी नजर में कोई हो तो बताओ। संग संग यूट्यूब पर पढ़ रही है। उन्होंने कहा लड़का तो है। कौन है? लड़का तो है। अच्छा है? बोले हाँ बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है। उन्होंने कहा ठीक है। नाई और ब्राह्मण को बुलवाया गया। उन्होंने कहा जब लो जाओ ये टीका जहां देवर्षि नारद कहे वहां चढ़ा देना। जब ये कहा आज नाई और ब्राह्मण जिस समय चले हैं कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं देवर्षि नारद के साथ। जैसे ही भगवान शंकर को देखो अब तो डरने लगे। सोई ब्राह्मण देवता बोले है भैया नाई एक काम करो। बोले क्या? देखो बहुत दिन हो गए, अब हमारे ऊपर बुढ़ापा है, हमसे तिलक नहीं होगा, ऐसा करो तुम ही कर दो। है भैया नाई? हाँ भैया आप तिलक कर दो। हम कर दो। हाँ तुम कर दो। हम पागल है। क्यों क्यों क्यों? ऐसा न करो, जब तिलक है तुम्हें न कर दो। देखो भैया हमारे ऊपर बुढ़ापा है, हमसे तिलक होगा नहीं, आप ही कर दो। तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है हाँ और हम जवान दिखाई दे रहे हैं। नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं है भैया जो दक्षिणा मिले सो तुम ले लियो। बात दक्षिणा जाना तुम्हारे चूल्हे में हमें ना चाहिए। बिल्कुल तुम्हें ना चाहिए ना? और सुनो अगर तुम चीज सोच लो कि हम पंडित हैं मंत्र जानते हैं तो तुम्हारे संग रह रहे के ना एक आधा मंत्र तो हम सीख गए। तुम सीख गए? हाँ तो कर दे तिलक फिर क्या है? हम तिलक नहीं करेंगे, तिलक करेंगे तो जो दोनों करेंगे संग और मरेंगे तो दोनों एक संग मरेंगे। बहुत बढ़िया। माते आए दोनों ने। अब पंडित जी और नाई दोनों विचार कर रहे हैं कि ये काले काले नाग हैं, अगर इन्हें नए को फुसकार मार दी तो हमारा तो कल्याण राम सत्य हो जाएगा। अब दोनों हाथ कपते जा रहे हैं, तिलक करते जा रहे हैं। जब तिलक किया सोई भगवान शंकर ने कही रुक जाओ, दक्षिणा तो ले जाओ। उन्हें कही देव तीन मुट्ठी दोनों को भस्म दे दी। भस्म दे दी। जब भस्म दी है तो ब्राह्मण देवता ने कही जब भस्म को हम क्या करेंगे? आज लेकर के चले हैं, थोड़ी दूर पहुंचे सो कहीं नाई है भैया नाई। हाँ बोल दीजिए। ए भैया नाई। हाँ पंडित जी। जी रेख तुम्हारे घर है ना?
हमारे घर रेख खाते जा तुम्हें क्या मतलब? सुजा रेख है तू ठोकम माने जा फेंक दे। हम जाए ठोकम बांधे चाहे घर में रखे, लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब? और अगर तुम पर ना चले तो अपन फेंक जा, हम कहीं फेंक दे। तो आज पंडित जी महाराज ने वो रेख ठोकम मनीषो वहीं फेंक दे। अब नाई कह रहे हैं कि सुनो पंडित जी, रेख बड़ी अमूल्य है, बच्चे को नजर लग जाए घर में या कोई भूत चुड़ैल किसी की कोई छाया हो जाए तो बाबा की भस्म है काम करेगी पूरा। उन्होंने कही तू ही ले जा, हम ना ले जाए। आज नाई उस राख को लेकर के गए। जब नाई ने पूछी घर जाए कहीं कहो राजा की लड़की का टीका लेकर गए, कुछ मिला कि नहीं? राजा की लड़की? हाँ। अरे तू को पागल ना है गई? जब राजा के तो वो लड़की के ना है। हाँ। तो इस पंडिता ने भाग टूट गए। ऐसे के ना गया क्या हुआ जबकि एक हाथ की तो दाढ़ी फाड़ी है। अच्छा। और उसका कोई महल नहीं है और बाकी ने पता चलता मतलब खास उठते। अच्छा। बता ना आज की खाए कल की नहीं पता नहीं कब मच जाए। तो कछु मिलो के ना? कछु का मिलो बने ऐसी चीज दई अब तुम शर्म लग रही हो तो फेंक के आए। फेंक के आए? हाँ। और इधर नाही ने जब पूछा तो आज ना उठाकर बोलो। अरे बोली नाही ने आजो अर्ज मेरी सुन लई और सैया। अरे अर्ज मेरी सुन लई और सैया और कहा दक्षिणा मिली बताई दो मोह तुम सैया। अरे कहा आप जब कहा दक्षिणा कछु मिली के नाम सोई नाव धावर करते क्या है? अरे लिखो सोई ईश्वर को होनो। लिखो सोई ईश्वर को होनो। और जाखन खोली काठिरल गिरो आंगन में सोनो। जाखन खोली जैसे ही पुतलिया की गांठ खोल अब तो आंगन में सोनो ही सोनो। अब नाव ठाकुर कहते हैं अब देख ले बटोला जी दक्षिणा मिली। नाव ठाकुर पैसा वाले हो गए। इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा है, देवतागढ़ इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा है भोले बाबा हम तो दूल्हा बनो। बाबा कहा कह रहे हैं? हम तो दूल्हा बन जाओ। दूल्हा? हाँ। तो ऐसा करो दूल्हा फूला तुम ही बना दो, हमें तो पता ना है। हम बनाए? हाँ। सबसे पहले काहे की जरूरत होती है? हल्दी की। हल्दी तो है ही ना है। हल्दी ना है? हाँ। हल्दी हम लेके आ रहे हैं। लेकिन भोले बाबा उस हल्दी के बदले करने क्या लगे कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म रमाई भोला।
हल्दी चढ़वाने के बदले भस्म लगानी। बोले कैसा रहा? बोले जो बहुत बढ़िया रहा। अब काहे की जरूरत है? अब जरूरत है कंगन की। कंगन तो है ही ना। उन्होंने कही तो चिंता मत करो। एक पतली सी नागनी लई हाथ में बांध ली। उन्होंने कही ये कैसा रहा? बोले जो बहुत बढ़िया रहा। आज दूल्हा बने। बोले अब मोहर तो है ही ना सर पे। उन्होंने एक बड़े फन वाला नाग लिया और जूड़ा में बांध लिया। उन्होंने कहा अब कैसा रहा? बोले बहुत सुंदर। आज नादिया पे बैठ करके भोले बाबा दूल्हा बने। कैसे? अब दूल्हा बन के चलने लगे। देवियां गीत गा रही हैं। हमारी माता बहनाएं गाती हैं। अब चलते लोग पकड़िया रे अरे चलते लोग पकड़िया रे वरना भागो जाए। वरना भागो जाए। चलने लगे। सभी माताएं बहनें बैठी रही अपनी जगह। सभी माताएं बहनें अपनी जगह बैठी रही। तो तुम्हारे सामने झांकी आ रही है। कोई अलग नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता हैं बच्चों को सभा दें। और भैया 2 कुर्सी मंगा। 2 कुर्सी मंगा लो। 2 कुर्सी जल्दी।